पाकिस्तान के कई बार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर मोहम्मद इसाक डार साहब आज हमारे मेहमान हैं। अब आप देखें कि करीबन 10 महीने डाउन द लाइन जाके आप मुल्क को ये बताया जाता है कि वो 3.3% नहीं और 1.9%। दिस इज अ वेरी सीरियस मसला। अगर किसी और मुल्क में होता तो पता नहीं कई हेड्स रोल हो जाते। जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ साथ हमारे जो फाइनेंशियल और जो मॉनेटरी और फिस्कल जो डाटा है वो यही इंडिकेट करेगा। किसी भी आपको देंगे कि जी अगले साल भी उम्मीद नहीं है पॉजिटिव होने का। तो ये बड़ा सीरियस मामला है। मैं तो पूछे ना इनको कि इन्होंने तो 8,000 बिलियन पे टैक्स लेके जाने थी कलेक्शन। अगर राना साहब आज कलेक्शन जो है 8,000 भी छोड़ दें, हमारी एवरेज आपको याद है कि हम 1.946 से 3.85 ट्रिलियन पे गए, रफली 95% इन ग्रोथ, विच मीन सिंपल एवरेज 19% सालाना। और भाई ये वो तो करते हैं। तो 23 साल के बाद पहला साल था मनूस, जो इनका पहला साल था कि इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ टैक्सेस कलेक्शन में भी की, डिवैल्यूएशन की भी डिक्टेरेशन थी। आज कुछ रुकी है, कुछ अदारों ने मेरी इत्तला के मुताबिक इनको जरा स्क्रू किया है कि भी व्हाट द हेल यू आर डूइंग। ये तो कोरोना आया तो 8.25 पे गए हैं। ये इन्होंने 740 अरब के टैक्सेस लगाए। उसके बावजूद ये मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के जो है मैच नहीं कर सके, उससे भी चंद बिलियन कम इन्होंने किया। तो ये क्या है? ये टोटल फेलियर है। ये तो इन्होंने बिल्कुल सिस्टम को बैठा दिया है। जब हमारी गवर्नमेंट आई 5 जून 2013 को मियां साहब ने हलफ लिया, 7 जून को कैबिनेट ने मुझ समेत लिया, 12 जून को हमने बजट दिया, फिर हमने 4 जुलाई को इनिशियल कर लिया ना। ये तरीका होता है ना, जो है आप पूरी भर्ती करके आते हैं। इनको तो पता था भी इलेक्शन चोरी होना है। इनको तो पता था कि 50 इलेक्टेबल्स पीएमएलएन के इनको दे दिए गए हैं। इनको तो पता था 50 इलेक्शन के दूसरे इलेक्टेबल्स भी दे दिए गए हैं। तो इनको तो तैयारी होनी चाहिए पूरी। मुर्तजा साहब, आप तो फिर मुझे इतनी, आप तो पूरा माशाल्लाह चार्जशीट दे रहे हैं, तो एक एक करके चार्जशीट करते जाए, जवाब भी देता जाए। जी, एक चीज सिर्फ थी कि आपने ये जो 18वीं तरमीम की और जो जिस तरीके से एनएफसी का जो फार्मूला है उसको जिस तरीके से तब्दील किया और जिस तरीके से डिविजिबल पूल से 57.5% सूबों के हवाले करना शुरू किया, उसमें आपने इसका ख्याल नहीं रखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास जो फाइनेंशियल जो विगल रूम है वो इतना कम हो जाएगा कि आपका वफाक जो है वो बैठ जाएगा। ना आपके पास पैसे होंगे जो इंटरेस्ट है फॉरेन उसको पे करने के, ना प्रिंसिपल अमाउंट, और ना आपके पास पैसे बचेंगे कि आप मुल्क का दिफा जो है वो कर सके। अब ये जो कंगाल कर दिया है वफाक को, उसकी जिम्मेदारी जो है वो इसाक डार साहब पे है, नून लीग पे है और पीपुल्स पार्टी और नून लीग दोनों पे है कि आपने मिलकर वो काम किया जो जिसका इल्जाम शेख मुजीब पे लगाया जाता है। मेरा ख्याल है कुछ और भी 2-4 हम पे मलबे डाल रहे कि जो न्यारी साहब की अपनी जो मसाइल हैं वो भी हमारी वजह से हैं, जो पिछले 20 साल में चल रहे हैं, जाती भी और मुआशी भी और सारे। बहरहाल मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नंबर ये कि पहली 18वीं तरमीम ले लेते हैं। आप सारे डेमोक्रेट माइंड के लोग हैं और इसमें बिलीव करते हैं। आप फैसला करें एज ए कंट्री। आप एक फेडरेटिंग यानी फेडरेशन है और आपके 4 फेडरेटिंग यूनिट हैं और एक वफाक है। आपकी आइन की शक्ल बिगड़ चुकी थी 1973 की आइन की, जो इन बिटवीन मार्शल लॉज आए, जो 3.5 साल के करीब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम हुआ। उसमें मैं, रजा रुवानी साहब इनिशियली दोनों थे। मियां साहब ने मुझे नॉमिनेट किया और बीबी ने, मोहतरमा ने रजा रुवानी साहब को किया। लेकिन इनिशियली उसका स्कोप एक काम था, कोड ऑफ कंडक्ट, कि भी अगर को आएगा हमें पावर में तो दूसरे का बैक स्टैब नहीं करेगा। मैं लफ्ज कोट कर रहा हूँ। उसकी, मेरी और मोहतरमा की गुफ्तगू का जो अल्लाह उनको जिंदगी दे, जो एक वाहिद विटनेस थे वो आफ्ताब शहबान मिरानी साहब हैं। 2002 की हमारी मीटिंग, मेरी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब। तो उसके बाद वो उसका स्कोप बढ़ना शुरू हो गया। सिविल मिलिट्री रिलेशंस, लीगल रिफॉर्म्स, आइन का हुलिया वापस लाना, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन,
तो वो बढ़ता 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 फिर वो 13 मई 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में साइन हुआ और उसमें आइन की शक्ल को फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम पे वापस लाने की जिम्मेदारी जो थी उसको एक अंडरटेक किया कौम के साथ। दोनों पावर में नहीं थी पार्टी, तो जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, कोई हम करेंगे अगर हुकूमत में आएगा, कोई भी आएगा। तो ये एक 18वीं तरमीम जो है वो तमाम काम 18वीं तरमीम में हुआ। तमाम पार्टी जो थी उसमें शामिल थी, छोटी हो बड़ी हो, उस पार्लियामेंट्री जो पार्टी थी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की, और उसमें करीबन 100 से ज्यादा आर्टिकल्स, आपका वर्चुअली 40% ऑफ द आइन जो है वो उसमें तब्दीलियां हुई। एक वो जो गुड़िया बिगड़ा था, ना सदारती निजाम था ना पार्लिमानी निजाम था, और इसमें अच्छी बातें भी हुई। मसलन कि आपकी काबीना का साइज, मुझे तो याद है ना, मैंने वो नेगोशिएट किया। अब चूंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, हम अपोजिशन में थे, हम कहते थे कि हम इसको आज ही 10% कर दें, तो उसका मतलब था कि 95 जो मिनिस्टरों की वो थी फौज, वो 45 पे ले हैं। तो वो बड़ी मुश्किल से, जो मुझे आर्गुमेंट ये दिया गया, जी बलोचिस्तान क्या करेगा 10% होगा, तो हमने 11% फाइनली माना कि जी 11% ऑफ द साइज ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन बलोचिस्तान 7 मिनिस्टर से कैसे चलेगा? तो फिर हमने कहा 11% ऑफ 15 व्हिचएवर इज ग्रेटर। जब ये भी तय हो गया तो मुझे कहा गया जी हम तो नहीं, सॉरी, हमारी क़यादत नहीं मानती। और मैंने कहा यार इसलिए नहीं मान रही कि भाई तुम्हें कम करना पड़ेगा, भाई इसको प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दो, इट विल बिकम ऑपरेटिव फ्रॉम द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 2013। ये है बैकग्राउंड। तो इस तरह की अच्छी चीजें उसमें हुई हैं बहुत। हमने 18वीं तरमीम को एक मिसकंसेप्शन अगेंस्ट के तौर के ऊपर वो कहा कि शायद रिसोर्सेज इसके जरिए शिफ्ट हुए। नहीं, 18वीं तरमीम 19 अप्रैल 2010 को फाइनल होती है और वो यानी मंजूर होती है और वो आइन का हिस्सा बन जाती है। दिसंबर 2009 में 7th NFC अवार्ड पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट में नहीं है, वो फाइनलाइज हो गया था 7th NFC अवार्ड। ये शिफ्टिंग ऑफ फिस्कल स्पेस एक इशू है, लेकिन मुस्लिम लीग नून, इसहाक डार या मियां नवाज शरीफ आपको ब्लेम आप नहीं कर सकते। वी वर इन ऑपोजिशन, मैं सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर था, और उसकी जो स्पेस थी पहले, उससे पहले यानी छठे NFC के तहत 5% जो टैक्सेस ड्यूटीज कलेक्ट होती थी, एक्साइज ड्यूटी, सारी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सेल टैक्स, पूल 5% पहले फेडरल गवर्नमेंट अपने कलेक्शन चार्जेस लेती। उसके बाद डिवीजन शुरू होती थी, तो 57.75 फेडरल गवर्नमेंट रखती थी, 42.25 जो है वो सूबे रखते थे। अब ये इसका जवाब आगे क्यों हुआ वो मैं नहीं दे सकता, वो पीपल्स पार्टी को एक साथी को लाए। उस वक्त शौकत तरीन साहब थे वजीर खजाना, रजा गिलानी साहब थे वजीर आजम, और उन्होंने, क्योंकि देखें एक बुनियादी फर्क है कि आइन में तरमीम पार्लियामान का काम है, NFC का अवार्ड फेडरल एंड सूबाई हुकूमतों ने करना है, ये प्लीज काइंडली माइंड में रखें। उसमें पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट हैज हार्डली एनी से। तो उसमें 5% को 1% कर दिया, कलेक्शन चार्जेस एग्री कर लिए कम करेंगे, और 42.5% मिलेगा फेडरल गवर्नमेंट को और 57.5 मिलेगा सूबों को। वर्चुअली आप कह लें कि एक मेजर शिफ्ट हुई। मैंने इनफॉर्मली उस वक्त ये सजेस्ट किया कि इसको कम से कम स्टैगर करना चाहिए, ये शिफ्टिंग और रिसोर्सेज को 15-20 साल में स्टैगर करना चाहिए, शुड नॉट बी दैट क्विक। इट वाज टू क्विक एंड टू मच शिफ्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज। लेकिन आर्गुमेंट ये था क्योंकि पैरेलल 18th अमेंडमेंट हो रही थी और तीनों सूबों की अदर देन पंजाब डिमांड थी कि कॉन्क्रीट लिस्ट को खत्म किया जाए, और वो तमाम जो मामलात हैं वो सूबों को जाने चाहिए। और ये क्लेम था लेकिन वेरीफाइड नहीं है कि जी 10 साल में ये कॉन्क्रीट लिस्ट खत्म होनी थी। मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन कहीं उसको मैंने सबूत नहीं देख सका। तो जबानी बात होती थी, टीवी शोज में भी होती थी, पॉलिटिकल पार्टी में होती थी और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमेटी में भी होती थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। तो ये मुर्तजा साहब इतनी बड़ी शिफ्ट थी कि वर्चुअली रफली 60% जो फेडरल गवर्नमेंट को आ जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन एक्सपेंसेस
कलेक्शन के से साथ हिस्सा और 40% रफली जाता सूबों की, अदर में राउंड हो गया, यानी 40% के 42 है टू बी प्रिसाइज, सारी चीजें कर ले 58 सूबों का बचा। नो, इट इज अ टू ह्यूज शिफ्ट टू दी सूबा एक। लेकिन वो आप हमें नहीं ब्लेम कर सकते, ये 2013 और 2018 के दरमियान नहीं हुआ ना। हैविंग सेड दैट, मुझे एक बात और अर्ज करने की इजाजत दें। इसी 18वीं तरमीम के बावजूद, और आपका अर्लियर सवाल डिफेंस वाला मामला था, उसी उसको मैं कवर करूंगा। इसी 18वीं तरमीम के बावजूद, इसी 7th NFC अवार्ड के होते हुए, हमने 1100 से 2100 अरब सूबों को 5 साल में पहुंचे देना शुरू किया, बिकॉज टैक्सेस कलेक्शन भी ज्यादा हो रही थी और हिस्सा भी बढ़ चुका था। और इसी वजह से जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ पे खर्च किया, तो वो इज अ गुड थिंग ना जी, सूबे कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट कर। मुझे कोई ये बताए कि हमने 7वीं NFC के साथ, 18वीं तरमीम के साथ इस मुल्क की डिफेंस को, मुझे कोई हुकूमत बता दे जिसने 500 रुपए से ज्यादा अपने 5 साल में उसको उसमें इजाफा किया हो। मुस्लिम लीग नून हैज द यूनिक क्रेडिट ना, प्लीज इसहाक डार को और उसके लीडर मियां नवाज को क्रेडिट दें। हमने 550 अरब का इजाफा किया डिफेंस बजट में इन 5 सालों में। हमने जहां सिक्योरिटी का किया, हमने उसके साथ साथ हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भी करीबन 3 गुना किया। कोशिश थी, लेकिन 2.5-250% इंक्रीज हुई। तो बात यह है जी कि इससे क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट। हमने चूंकि अपने आमदनी भी बढ़ाई, डबल किया 5 साल में, रफली 1900 से 40 से 3850। हमने अखराजात को भी बड़ा कंट्रोल किया, इन्फ्लेशन मिनिमम पे लेके, इंटरेस्ट रेट मिनिमम पे लेके, और उस वजह से हम स्पेस दे सके डिफेंस को भी। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड। चेक कर लें, राणा साहब भी बैठे हुए, इनसे पूछ लें कि किसी 5 साल में डिफेंस बजट 550 अरब से नहीं बढ़ा होगा। हमने वो किया। हमने रद्दुल फसाद लड़ी, हमने ज़र्ब अज़ब फाइनेंस किया। ज़र्ब अज़ब बजट पास हो चुका था जून 2014। उसके बाद जो फोरम इसको फैसला करता है वो मिला प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, अस्करी और सिविल क़यादत, और मैं उसका हिस्सा था। उसमें फैसला हुआ, मुल्क की मुफाद में बेहतरीन फैसला था कि हमने दहशत के खिलाफ मुकाबला करना, लड़ना है। कराची में शुरू कर चुके थे करीबन 9 महीने से, तो उसको हमने फाइनेंस किया। वो छोटी फाइनेंसिंग नहीं थी, वो पहले 1 साल के लिए था, वो 4 साल फाइनेंस किया। तो बात यह है कि ये हम पे ब्लेम खुदा के लिए ना लगाए जी, हमने डिफेंस को निगलेक्ट किया या उसको नहीं दिया। हमने जहां तरक्की पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी डेवलपमेंट को दी, हमने इक्वल प्रायोरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और डिफेंस को भी दी। तो ये ब्लेम NFC का हमारे ऊपर नहीं है, ये शिफ्ट हमने नहीं की है। और इसी NFC के होते हुए हमने आपको परफॉर्मेंस दी। तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? NFC अगर नहीं भी होता तो क्या, व्हाई टू पुट ब्लेम ऑन अपना, आप आमदनी ना बढ़ाएं, अखराजात आप आसमान पे ले जाएं, फिजिकल डेफिसिट हो, और चाहे कि सूबे आपको वो दे के फिजिकल डेफिसिट कम करें। तो मुझे को मेरी समझ से बाहर है ये सारी फिलॉसफी जी। अच्छा, तो डार साहब राणा साहब भी हाथ उठा रहे हैं, कुछ शायद पूछ रहे हैं। राणा साहब आप बात कर रहा था, आप कर लीजिए, मैं बात नहीं। तो डार साहब, आपने वो NFC की बात करें, आपको पता है कि आजकल गवर्नमेंट और उनके बड़े मुशीर जो है वो ऐलानात करते फिर रहे हैं कि NFC में तब्दीली लाएंगे, और ये कि शायद उसमें कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो बदला जाएगा। तो आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है? मुझे पता है कि शायद आप सोल वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी ने फैसला करना होता है, लेकिन क्या PMLN इस मूव का साथ देगी? और ये भी बता दें डॉक्टर साहब के जो अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है 10th NFC का, उसमें TOR जो उन्होंने बनाए हैं उनको रेडिकली उन्होंने तब्दील कर दिया है। उसके अंदर कहा है कि जी जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉसेज हैं उसको भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। AJK और गिलगित बल्तिस्तान जो है उनके जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी करेंगे। फाटा हालांकि खत्म हो गया है लेकिन उसको भी उसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सब कुछ डिस्कस करेंगे तो फिर सूबों को देने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से रहेगा? देखिए, एक तो ये है कि NFC में जो आपने कहा पार्टी पोजीशन, पार्टी मैंने जैसे अर्ज किया कि चूंकि हमारी हुकूमत किसी सूबे में नहीं है तो हम तो उसमें फिगर आउट नहीं होते कहीं। पार्टी के तौर पे बात कर रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी कहीं नहीं है और हमारा कहीं भी कोई
रोल नहीं है, क्योंकि ये कोई आईनी तरमीम नहीं है। ये एनएफसी अवार्ड जो है ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर इसका फैसला करना है। एक दूसरा, जिस नोटिफिकेशन का आपने जिक्र किया वो तो वैसे ही फ्लॉड एंड इलीगल नोटिफिकेशन है। मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, उस नोटिफिकेशन के बाद मैंने पब्लिक मैसेज दिया था थ्रू माई ट्वीट कि एक तो आइन के मुताबिक मशीर खजाना उसका मेंबर नहीं हो सकते। नंबर 2, वो जब चूंकि प्राइम मिनिस्टर के पास पोर्टफोलियो है फाइनेंस का भी, तो उनको चेयर करनी पड़ेगी, और जब वो चेयर करेंगे तो उसमें ये शिक भी रखी गई जो प्रेसिडेंट ने जो नोटिफिकेशन की कि जी अगर फाइनेंस मिनिस्टर विच मीन प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो फिर मशीर खजाना जो कि एक मेंबर बना दिए गए वो उसको चेयर करेंगे। तो वो जब उनकी अपनी लोकल स्टैंड ही नहीं है एज मेंबर भी, तो वो चेयर भी नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें गलत हैं। तो मैंने ये फौरी उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया था। मेरी इत्तला के मुताबिक उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट भी हुई है कि वो नोटिफिकेशन गलत है। उस टीओआर में जो आप फरमा रहे हैं, देखिए इस वक्त हैसल है मुर्तजा साहब और रजा साहब, इस वक्त हैसल है इस चीज की। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे अखराजात जो हैं वो हमारे आमदनी से बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ गए हैं। उसके नतीजे में हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है, जो करीबन 6% पे चला गया था, और वो ज़र्ब डाल के गया था। बाय द वे, हमने 4 साल में 100 बिलियन ईयर दिए, इट मीन 1.3%। अगर वो ना होता तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 5 के करीब होता। वो करीबन जब डबल होने जा रहा है, तो अब हम दाएं बाएं हम लोगों की सूबों की जेब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय हम वो कोशिश करें कि अपने आमदनी का केक बढ़ाएं और फिर हमारी ये मसला ना हो। अब ये प्योर डिपेंड करता है कि इन अ मैटर ऑफ कोऑपरेशन, मुझे किसी ने, आपके साथी ने, वो भी आपके बड़े सीनियर साथी हैं और ज़ेर अताब है मुर्तज़ा साहब आपकी तरह, उनको भी निकाला गया सिस्टम से कि नहीं निकालेंगे तो इस ग्रुप को हम तंग करेंगे। तो उन्होंने मुझे ये पहले तो एनएससी में बड़े मासूमाना चीज से 18th अमेंडमेंट आपकी तरह मेरे साथ डिस्कस करते रहे, मैं भी करता रहा, तो उन्होंने मुझे फंसा दिया। वो कहते अच्छा फिर आप बताएं ना, आप हल बताएं इसका। तो मैं समझता हूं कि टेम्परेरीली जब तक ये मसला ये है, अगर है, और अगर दिस बिग इफ, अगर सूबे कोऑपरेट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, इस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट 3 सूबों में तो एक ही पार्टी की हुकूमत है, सिर्फ सिंध में है। तो मैं भी, क्योंकि बाई दी वे ये 8th एनएफसी की जो बात थी वो शुरू हो चुकी थी। ये जो रजा साहब फरमा रहे हैं अमेंड नहीं है, देयर हैज टू बी न्यू एनएफसी अवार्ड, ये ओवरड्यू है। लेकिन हमारे मुल्क में 19 साल भी पुराना अवार्ड चला है, ये हर 5 साल में रिवाइज होना चाहिए, लेकिन 19 साल तक भी चला है अवार्ड। और पिछले 2 अवार्ड जो थे वो इससे पहले, वो इस 7th से पहले, 6ठा और 5वां तो हमें ने दिया था, पीएमएलएन ने दिया। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इस अवार्ड के जरिए हम जो है, अगर कोई वो कॉपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस जो हैं, या मैं बड़ी रेवोल्यूशनरी एक आइडिया देने लगा हूं, प्लीज डोंट होल्ड मी, दिस इज नॉट पार्टी आइडिया, दिस इज माय पर्सनल आइडिया, सो माय पार्टी मस्ट नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दिस। मेरा लाउड थिंकिंग है कि हम कुछ हिस्सा खर्च जो डिफेंस का है वो हम डिविजिबल पूल से कर लें, ग्रॉस से, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। I hope I can make myself clear. It's only a loud thinking कि हम जी can I वैसे तुसी वो जो लास्ट अवार्ड था ना, रादर जो आपका क्वेश्चन था, उसमें आपके ही 2 टीओआरस थे जो इन्होंने अब वो बारो किए और डाल दिए हैं। मैंने बल्कि खबर में लिखा था, ये आइडिया भी ओरिजिनली सागदार का ही है कि आपने वो स्पेशल एरियाज का वो 3% सिक्योरिटी का, ये आपने 7% जो पिछला था वो आपने डाला हुआ था उसमें, जो लेकिन राणा साहब साड़ियां तो टंगा किचन में सारे तैयार सन ना। अगर जितनी सपोर्ट इस वक्त सेम पेज पे है ना लोग, अगर 5 या 10% सागदार को सपोर्ट होती तो ये नया एनएफसी अवार्ड हो चुका होता। देखें, एजे के आपका हिस्सा है, गिलगित, लेट्स बी रियलिस्टिक, गिलगित बल्तिस्तान आपका हिस्सा है, फाटा आपका हिस्सा था, अभी वो मर्ज हो गया तो वो फ्रंटियर प्रोविंस में आ गया। आपने इनको फाइनेंस तो करना है ना जी। आपने डिफेंस जो है वो आपकी 1100 बिलियन प्लस है बजट पे, और 300 के करीब 280-90 है आपकी जो है पेंशन, जो कि मुशर्रफ साहब के जमाने से
हमने उसको 350 के डॉलर, 350 अरब हो गई। मैं पिछले साल का नंबर रफली बता रहा हूँ, 290 280। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो है यानी उसको हमने सारा फाइनेंस तो करना है ना जी, एक मुल्क में करना है ना। अगर हम आपस में लड़ के बैठ जाए तो किधर जाएंगे। तो मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो देखिए ये 8वां एनएफसी अवार्ड है, ये 10th नोटिफिकेशन है। तो ये इस वजह से है कि वो फाइनलाइज नहीं हो सका। और मेरी कोशिश थी उनको कन्विंस करने की कि हम देखें, हम उन एरियाज के लिए कुछ परसेंटेज रख लें डिविजिबल। अच्छा, मुझे किसी ने कहा जी कि आप ग्रॉस से कैसे निकाल सकते हैं? भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप 7th एनएफसी अवार्ड में क्या ग्रॉस से 1% केपीके को नहीं दे रहे वॉर ऑन टेरर के लिए? क्या आप हमने 1999 में इस मुल्क में जो गुंडा टैक्स और जिला टैक्स था, हर बंदे की बेइज्जती होती थी 26,000 पॉइंट पे, और जब हमने खत्म किया था वो उसके लियो में कि हम सिंध को 0.67% ऑफ द ग्रॉस में से नहीं देते इन लियो ऑफ के वो जिला टैक्स चुंगी हमने खत्म की थी मुल्क में, और लोगों को यानी इस मुसीबत से निजात दिलवाई थी 99 के बजट में जो मैंने प्रेजेंट किया था। तो बात ये है कि ये हमें चले थोड़ी देर के लिए कर लें, लेकिन इसको हमें आगे ले, अब स्टक होने का तो फायदा नहीं है। नहीं होगा तो यही चलेगा जो अभी चल रहा है। तो इसमें या तो फिर अगर यही चलना है तो फिर हम अपना केक का साइज बढ़ा लेते हैं। अगर अभी 2-2.5 बिलियन अगर बढ़ चुके होते इस 2-3 साल में, तो फिर हमें ये मसला इतनी तकलीफ ना होती। तो मैं समझता हूँ कि इसका हल जो है वो करना चाहिए। मेरे साथ फ्रैंकली कोई सपोर्ट नहीं थी। मैंने कोशिश की कि मैं कोई एनएफसी अवार्ड 8वां फाइनलाइज कर सकूं। बिल्कुल शहबाज राना साहब सही कह रहे हैं कि मेरी ये कोशिश थी, और मैं नहीं, जो कमेटी बनी थी फाटा रिफॉर्म्स की, अगर आप तीनों साथियों को याद हो, जिसको सरताज अजीज साहब ने हेड किया था, उसमें इंटर पार्टी कंसल्टेशन हुई थी। उसमें भी ये था कि फाटा के लिए डेवलपमेंट के लिए सर्टेन परसेंटेज फ्रॉम नेशनल रिसोर्सेज उनको मिलने चाहिए। मैं समझता हूँ इससे फेयर डिमांड, और इसी तरह जीबी के लिए होनी चाहिए, इसी तरह एजेके के लिए होनी चाहिए। देखिए आप एक तरह से इतनी बड़ी शिफ्ट हो गई 18% की नेट, मैं सब चीजें निकाल के मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि करीबन 58% जो है सूबों को जा रहा है, और 42% अब ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वो फेडरल गवर्नमेंट को आ रहा है। तो आप इससे मेरी गुजारिश ये है कि इतनी बड़ी शिफ्ट के बाद तो ये चीजें अब काफी पेनफुल है, अनलेस कि आपका साइज बढ़ता जाए। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 7th एनएफसी था, 18वीं तरमीम थी और हमने वो किया। अच्छा, अब आ जाती है बात एक बड़ी टेक्निकल। अगर ये सूबों को उनकी परसेंटेजेस को डिस्टर्ब करेंगे, वो नहीं हो सकती आईनी तरमीम के बगैर। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो सूबों को दे दिया वो परसेंटेज कम नहीं कर सकते आप। 160 जी 160 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जी सब सेक्शन 6 सब आर्टिकल 6। तो उसमें ये है कि आप चूंकि वो नहीं कर सकते, या तो आप वो करें रूट, फिर आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत रेजिस्टेंस होगी। या आप उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ उनको कन्विंस करके एक थ्रेशोल्ड एग्री करके मिनिमम को गारंटी करके आप उनको ग्रॉस से इन 1-2 चीजों का उनसे एग्री करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है। उसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे परसेंटेजेस वही रहेंगी, उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरी जाती सोच है एज ए फाइनेंस मैन। मैं समझता हूँ कि ये एक एमिकेबल सोल्यूशन है फॉर दिस प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड के प्यार मोहब्बत से सूबों के साथ मिलके उनको कन्विंस करके किया जाए। और मैं साथ कह रहा हूँ कि कुछ थ्रेशोल्ड एग्री कर लिए जाए कि भी हम लेट्स से कि एक्स अमाउंट पे चले जाएंगे रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि अपना कप्तान साहब ने 1 साल में करनी थी, फिर हम इसको गिव अप भी कर सकते हैं। तो 8,000 पे चले जाए। अगर आप अब आज 8,000 पे चले जाते 1 साल में, चले 2 में या 3 में, फिर ये मसले ना आज बात हो रहा होता, ना फिजिकल डेफिसिट का हो रहा होता, ना ये परेशानियों का हो रहा होता। तो ये इसका कोई सोल्यूशन तो ज़ाहिर है निकालना होगा। डॉक्टर साहब, तनकीद आप पर ये है और एक हद तक पीपल्स पार्टी पे भी है कि आपने 18वीं तरमीम के तहत जो कोई 17 के करीब वजारतें डिवीजन्स जो डिवाल्व की सूबों को, तो उसके बाद आपने उन्हीं वजारतों को नए नामों के साथ दोबारा खड़ा कर दिया, और उस तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट के जो अखराजात थे वो कम होने के बजाय और मजीद बढ़ गए, क्योंकि सूबों ने भी
वही वजारतें चलानी है, आपने फिर उनको नए नामों के साथ खड़ा कर दिया। तो इससे जो है वो आपने एक तरह से अंडू कर दिया उस जो फाइनेंशियल जो डिवोल्यूशन होनी थी कंकरेंट लिस्ट के अबॉलिशन के बाद। तो अब ये आपने एक क्राइसिस खड़ा कर दिया। अब आप कहते हैं कि जी आप सूबों का हिसाब ही तोड़ दें, तो फिर न सूबे हेल्थ पे खर्च करेंगे, न तालीम पे करेंगे, तो उसके बाद तो फिर तबाही होगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि क्रिटिसिज्म जो है वो उन्हीं पे आता है जो परफॉर्म करते हैं, और जो सुपर स्टार होते हैं, वरना आम चीजों पे तो ये आम बंदों पे कोई मसला नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन को कॉम्प्लीमेंट है जो आप कह रहे हैं कि हमें, बाय द वे, ये पीएमएलएन ने नहीं किया, ये 2010 में 18वीं तरमीम हो गई। ये एक साल के अंदर सारी चीजें डिवॉल्व होनी थी, विच मीन अप्रैल 2011, और हमारी तो हुकूमत आती है 2 साल के बाद। उस वक्त तक ये ट्रांसफर हो चुकी होती हैं, जिम्मेदारियां डिवॉल्व हो चुकी होती हैं। रजा रुबानी साहब उस इम्प्लीमेंटेशन कमीशन का जो आइन में लिखा गया उसका चेयरमैन बनते हैं। बड़ी मुश्किल से पीएमएलएन को मनाया जाता है कि इसहाक डार को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाए, और वो भी मैं फॉर सर्टेन रीजन अगेन डोंट वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड कि मैं अप्रैल 2011 में उसको रिजाइन करके मैं वजीर आजम को भेज के मैं उस पर से छोड़ देता हूँ। तो बात यह है कि वो एक कोर इन्होंने खड़े किए उस जमाने में कि मसलन फूड एग्रीकल्चर बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती थी, वो खत्म की तो एक फूड सिक्योरिटी खड़ी कर ली। तो वो चीजें जो है ना, वो फिर आप उनसे काइंडली देखें ना, हर मलबा, मैंने कहा ना, आप इमरान खान साहब की पिछले 20 साल की सारी हम पे ना डाल दें, जो उनकी जाती जो भी उनकी कारकर्दगियां हैं, तो ये फेर रहे हैं हमारे साथ। तो ये हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है पीएमएलएन का। आप हमारे वक्त की कोई बात पूछे, मैं उसका जवाब देने का हाजिर हूँ। हालांकि मैं वो भी दे रहा हूँ आपको, 2008-13 की भी दे रहा हूँ। उसमें हमारा सिर्फ कसूर ये है कि 6 हफ्तों के लिए हमने गवर्नमेंट ज्वाइन की, क्योंकि जरदारी साहब की कंडीशन थी कि जी आप कोलिशन का हिस्सा बने, और डार साहब विल बी इन फर्स्ट फेज। मैं बहुत रिलक्टेंट था एंड ही हैज टू टेक फाइनेंस। बूरबन में अकॉर्ड हुआ, आपको याद होगा, पूरी मीडिया के सामने 9 मार्च मेरा ख्याल है 2008, 9 मार्च 2008। तो उसमें जो अकॉर्ड था तो हमने ज्वाइन किया। हमारी कंडीशन क्या थी? कुछ नहीं थी, एक कि जजों को बहाल करें, जुडिशरी को आजाद करें, बहाल करें, यही थी ना जी। और तय हुआ इन राइटिंग 30 दिन में होगा। जब नहीं हुआ, 1 हफ्ते का नोटिस दिया, नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते का नोटिस दिया, और फिर जरदारी साहब से मीटिंग करके तो हमने इस्तीफा दे दी। ये हमारे 6 हफ्ते को आप जो पूछना चाहे मैं हाजिर हूँ। लेकिन उस 6 हफ्ते के अलावा वो जो जाहिर है कि गवर्नमेंट है जी, एक पार्टी है, उस वक्त वो मेजॉरिटी पार्टी थी, उनकी हुकूमत थी, पार्लियामेंट में जो इस कमेटी थी उसमें तमाम जो पार्टीज मौजूद थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शेल खड़े हुए, ये सारी मसाइल आ रहे हैं। देखें, जब आपके घर में एक आम घर में जब आपकी आमदनी होगी तो आपको वहां हर वक्त लड़ाइयां मिलेंगी, हर एक दूसरे से उलझ रहा होगा, क्योंकि कभी बिजली के पैसे नहीं है, कभी गैस के पैसे नहीं है, कभी खाने के पैसे नहीं है, कभी स्कूल फीस के पैसे नहीं है। ये वही हालत हो गई है कि अखराजात आसमान पे चले गए। पिछले 2 साल में आमदनी में कोई इजाफा नहीं हम कर सके, और उसके नतीजे में हम अपने सूबों की जेबें काटने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें चल ही रही थी ना जी, हमने चलाई। मुझे ये बता दें कि 2013 से 2018 ये मसाइल क्यों नहीं किसी ने भी एंकर पर्सन ने हमसे डिस्कस किए, या किसी ने कहा ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस मुआशी तबाही हो चुकी है। तो हमारे साथ जरा कोई प्यार वाला सलूक करे मुर्तजा साहब।